हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को राम राम, जय श्री श्याम, राधे श्याम, और उसी के साथ में सत श्री अकाल और सलाम। तो ये देखिए, मैं आ गई थी नहा के, और मैंने लगा ली है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगा के मैं लगाऊंगी बिंदी, क्योंकि है आज अमावस का दिन और अमावस्या निकाली जाती है हमारे यहाँ पे। तो सुबह ही सब काम निपटा लिया था, सुबह 5 बजे उठी थी, और उठने के बाद में सब काम करके मैंने पहन ली थी साड़ी। तो ये मेरी कॉटन की साड़ी है और काफ़ी कंफर्टेबल रहती हूँ मैं कॉटन की साड़ी में, और बहुत अच्छे से ये वेयर की है मैंने। और घर के कामों में ये बहुत इजी रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी इस टाइम दिल्ली में पड़ रही है। तो ये यूजुअली हमारे कानपुर में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे जो दादा है यानी कि दादी का घर है वो कानपुर में था, तो है अभी भी। तो वहाँ पे मेरी ताई वगैरह को मैंने देखा है हमेशा सुबह नहा धो के अपने घर में कॉटन की साड़ी पहनना, तो ये शौक़ मुझे वहीं से लगा। और मेरी मम्मी भी पहना करती थी और बहुत अच्छी लगती थी मेरी मम्मी पे, क्योंकि उनकी हाइट, उनका मतलब कि बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा था। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस बिल्कुल भी करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कर रही हूँ खीर की तैयारी, क्योंकि आज अमावस्या है तो खीर बनेगी। तो मैंने यहाँ पर बस ये समझ लीजिए 3 से 4 टेबलस्पून ही चावल लिए हैं, क्योंकि रात को मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, और बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि गर्मी इतनी है दिल्ली में, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, इसकी वजह से इतनी दिक्कत हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से, मैं इसी तरीके से खीर बनाती हूँ, जल्दी से मैंने चावल धो के और रख दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये खीर ज़्यादा अच्छी बनती है और जल्दी बनती है। तो मैं यहाँ पे आटा भी छान रही हूँ छन्नी से, और ये गेहूं का आटा है, घर में ही ऐसे पिसवाते हैं हम लोग। पर क्योंकि राशन में ज़्यादा गेहूँ नहीं मिलता है मुझे, तो मुझे बाज़ार से लेना पड़ता है। तो अब की जो ये आटा आया है उसमें मतलब कि जो चोकर होती है वो पता नहीं अजीब सी आई है, तो इसलिए फिर ना मैंने उसको हटा दिया। और सुबह जो मैं पानी वगैरह पीती हूँ अपना मॉर्निंग का सुबह उठ के, वो मैंने आज कुछ नहीं लिया है, क्योंकि जब तक हम मावस की रोटी नहीं निकाल देते, जब तक हम पानी वगैरह कुछ नहीं पीते हैं। यहाँ मैं बना रही थी मसाला पूड़ी। तो हस्बैंड ने कहा सब्जी मत बनाना, क्योंकि उनकी फेवरेट है खीर, तो उन्होंने कहा मुझे आज खीर ही देना तुम। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सब्जी नहीं लेके जाएंगे, तो ये फिर मैं ऐसा करती हूँ, मसाला पूड़ी बना देती हूँ। तो मैंने आटे में हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाल के, भुने जीरे का पाउडर, नमक, अजवाइन, सब चीज़ मिक्स करके अच्छे से। और मोइन इसमें मैं नहीं देती हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे ऐसा लगता है शायद, पता नहीं, कि आपको मोइन देने की, एक्स्ट्रा घी डालने की, या रिफाइंड या ऑयल अनदर चिकनाहट डालने की आटे में ज़रूरत ही क्या है। जब आटा आप अच्छे से लगा लोगे तो आपकी पूड़ी अपने आप ही इतनी अच्छी फूल जाएंगी कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था बहुत अच्छे से पूड़ी का, और खीर भी मेरी अच्छे से उबल रही थी। तो मैंने उसको अच्छे से जितना भी ऊपर हो सका झाग निकाल दिया है। और खुले में इसीलिए मैं ही बनाती हूँ खीर की, जितने भी चावल हो क्या जो ऊपर का झाग होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसान देता है, तो वो हट जाएगा। और ये है दूध पैकेट वाला जो हस्बैंड लेके आए थे, तो इससे बनेगी खीर। फुल क्रीम दूध है तो ज़्यादा दूध इसमें हमें, मतलब कि अच्छी खीर बन जाती है। और उसमें देखिए ये चावलों में ना ऊपर झाग आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा
नुकसान देता है, तो इसको मैं सारे को ही निकाल देती हूँ। और ये है रत की थैली। बहुत कुछ बचपन की यादें आ गई थी याद, जब पापा लेके आया करते थे रत का ऐसा वाला घी, जो वनस्पति घी होता है। और आजकल जो हम लोग खाने लगे हैं रिफाइंड, में किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपना थॉट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हम लोग बनाने लग गए हैं रिफाइंड वगैरह में, तो ये देखिए प्रॉब्लम भी कितनी होने लगी है। बस वनस्पति घी आपके शरीर में जाकर ये जमता था, तो ये पैरों में जो ग्रीस वगैरह ख़त्म हुई है, ये हम लोगों के अपने ही कारनामों की वजह से ख़त्म हुई है एक्चुअली। क्योंकि अगर ना हम इसको बंद करते खाना, और ना ये प्रॉब्लम होती। तो खीर मेरी अच्छे से बन गई थी, पूड़ी मैंने सारी सेक ली थी, तो ये 4 पूड़ी मैंने रखी हैं अलग, ये मैं निकालूंगी उपले के ऊपर। उपला भी मैंने रख दिया है वहाँ पर, हस्बैंड लेके आ गए थे। उपले पे ही निकाली जाती है हमारे यहाँ पर मावस की रोटी। और उसके बाद में मैंने एक रोटी एक्स्ट्रा निकाल दी थी, वो लास्ट की रोटी है जो कि हमारे यहाँ जाएगी कुत्ते को। तो पहली रोटी जाती है गाय की और लास्ट की जाती है कुत्ते को। तो यहाँ पे खीर बहुत अच्छे से बन रही थी, और थोड़ा सा मैंने अपने लिए शाम को ठाकुर जी के लिए दूध रख दिया था बचाकर। और क्योंकि खीर भी ज़्यादा नहीं बननी थी, थोड़ी ही बननी थी, तो इसलिए फिर मैंने दूध थोड़ा सा बचा लिया था। ठाकुर जी को शाम को हो जाएगा उनके भोग के लिए, और उसके बाद में मेरी चाय के लिए हो जाएगा, क्योंकि सुबह 1 कप चाय मैं ज़रूर पीती हूँ, शाम शाम को ना पीऊँ। खीर मेरी तैयार हो चुकी थी, चीनी वगैरह मैंने सब डाल दी थी, लास्ट में मैंने इलायची डाल के इसको फाइनल कर दिया है। और साथ में ही दूध भी उबल गया है, और उपला मैंने तैयार कर दिया था। तो चीनी इस पे चमचे पे लग गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी निकाल के हटा ही देती हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा मावस का दिन रहता है। तो इसमें सिर्फ आज एक चीज़ ऐड नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो सिर्फ सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई, हस्बैंड ने मना ही कर दिया कि मत बनाना। और फिर मैंने कहा चलो सब काम हो ही चुके हैं, तो अब मैं करती हूँ यहाँ पर पूजा की तैयारी। तो मेरे को ठाकुर जी नहलाने थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट से ठाकुर जी नहला देती हूँ। और ठाकुर जी का स्नान वगैरह मैं कराऊंगी। वैसे तो हस्बैंड करके ही जाते हैं, सवेरे वो कर लेते हैं। और ये फिर ठाकुर जी की पूजा वगैरह मैं करूँगी, और बहुत अच्छे से इनका मैं स्थान वगैरह सब कर देती हूँ चेंज। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, ये समझ लीजिए नहाना और बिना नहाना एक ही बराबर हुआ पड़ा है। और गर्मी से मेरा इस टाइम इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, और आंखें भी ऐसी हो रही थी जैसे कि नशीली। मेरी तबीयत जब ख़राब होती है तो मुझे ज़्यादातर अपने आप ही पता लग जाता है, क्योंकि मेरी आंखें चढ़ जाती हैं, जिसे आंखें चढ़ना कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ हस्बैंड से बात हो रही थी मेरी, तो वो पूछ रहे थे कि मुझे रसोई में आपने खाना जो निकालना है वो सब तैयार कर दिया। तो मैंने कहा हाँ मैंने सब चीज़ तैयार कर दी है, और आप बस खाना निकाल दीजिए जब तक मैं ठाकुर जी को स्नान करा दूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर औरतें भी करती हैं, जो मावस की रोटी निकलती है औरतें भी करती हैं, और अ, मतलब कि जेंट्स भी करते हैं। तो मैंने कहा आप निकाल दीजिए जब तक, क्योंकि किचन में ही मैं निकालती हूँ, जगह नहीं है और ज़्यादा कहीं पे। तो फिर मैंने कहा आप पहले निकाल लो, फिर उसके बाद में मैं निकाल दूँगी। तो जब तक मैं ठाकुर जी को भी स्नान करा रही थी, और ठाकुर जी का सबका स्नान कराने के बाद में, क्योंकि मेरे इस टाइम पे अब हो रहा है अपराजिता की बेल में बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं, तो रोज़ नहीं तो मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन फूल मिल ही जाता है। तो मैंने वो फूल मंगाया था हस्बैंड से, और बहुत ही सुंदर लगते हैं वो देखने में भी, और बहुत अच्छे तरीके से वो मैं ठाकुर जी के लिए ले भी आती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, और इस तरीके से पूजा करके थोड़ी सी तसल्ली भी हो जाती है। तो यहाँ पर देसी घी ख़त्म हो चुका था, जिस डोंगे में मैं रखती हूँ, मतलब बाउल में रखती हूँ मैं वो। तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको लास्ट का बचा है, इसको अब धो के ही रखूँगी। टीवी में हमारे चल रहा है पीछे वैष्णो देवी से जो श्रद्धा चैनल पे सुबह और शाम को आरती आती है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से उसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और
सुबह ही लगा लेते हैं, बल्कि मैं नहीं लगाती हूँ तो वो मुझ पे चिल्लाते भी हैं कि आपने क्यों नहीं लगाया, तो मैं इसलिए नहीं कर पाती, मैं नहीं लगाती। पता नहीं मुझे शादी के बाद में इतना ज़्यादा पता नहीं क्या हो चुका है कि मुझे खुद को समझ में नहीं आता कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। तो यहाँ पे कर ली थी मैंने पूजा और दिया मैंने जला दिया है, और ठाकुर जी का मैंने भोग में खीर और पूड़ी रखी हैं, तो वो मैं लेके आती हूँ और फिर उनको भोग लगाएंगे। तो ठाकुर जी के लिए भी मैंने सबसे पहले खीर और पूड़ी निकाल दी थी। तो ठाकुर जी को कर दिया है हमने नहला धुला के तैयार। पानी मैंने उनकी बहुत ही अच्छी सी मटकी में रख दिया है, और जिसमें वो ठंडा भी रहता है। मिट्टी की मटकी है तो मैं उसको रखती हूँ उनके पास ही गर्मी में। और यहाँ पे मैं तुलसी, क्योंकि मेरी सूख चुकी है तो मैं उसको रख रही हूँ यहाँ पर। जो तुलसी के सूखी डंडी होती हैं वो रख रही हूँ, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर भोग लगा दूँगी ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी का भोग लग चुका है, अब मैं लगाऊँगी जो हमारी माउस की रोटी निकलती है उस पर। तो यहाँ पे मैं कर रही थी गैस की सफाई, तो गैस की सफाई वगैरह कर दूँगी। और उपला भी हुआ नहीं था, तो मैंने कहा चलो उपला हो जाएगा। तो हस्बैंड कहने लगे कि अभी उपले में से बिल्कुल धुआं नहीं निकलना चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर 2 मिनट और रुक जाइए आप। तो यहाँ पर मैंने उनको रोक दिया था अभी। तो यहाँ पर अब फिर मैं फटाफट से कर लूँगी तैयारी, और सारी तैयारी करने के बाद में मुझे क्या क्या निकालना होता है वो भी आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि अमावस पे हमारे यहाँ पे रोटी किस तरीके से निकालती है। तो यहाँ पे ये है देसी बूरा, खांड बोलते हैं जिसको देसी भाषा में। तो ये है, ये मैं ससुराल गई थी शायद पिछले साल गई थी, हाँ तब मैं लेके आई थी वहाँ से। यहाँ भी मिलती है लेकिन वहाँ का बहुत अच्छा होता है, तो हम जब भी जाते हैं तो 1-2 किलो हम ज़रूर लेके आते हैं। और ये है देसी घी, तो देसी घी ये वाला है पतंजलि वाला, हम पतंजलि का यूज़ करते हैं। जब तक मतलब कि एक डब्बा आ जाता है मेरा, जब तक वो खाया जाता है तब तक हस्बैंड ही खाते हैं, वो शुरू से उन्होंने ही अपना खाया है घी, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सर्दी में तो फिर भी मैं दाल में, सब्जी में या सरसों के साग वगैरह पे खा लेती हूँ, पर गर्मी में मेरे से घी नहीं खाया जाता। यहाँ पे मैंने रख दी है बूरा, और बूरा के साथ में रख दिया था मैंने घी और पूड़ी और खीर। तो यहाँ पे ये हस्बैंड निकाल रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पे रखा जाता है घी और बूरा, उसके बाद में भोग लगता है पूड़ी और खीर का। तो यहाँ पे हम अपने पितरों को इस तरीके से रोटी जिमाते हैं ताकि वो खा पाएँ। और ये थी हस्बैंड की थाली जो कि मैंने बनाई थी, तो उनको दी थी। मैंने कहा आप भी खा जाओ, पर उन्होंने पूड़ी नहीं खाई, कहने लगी टिफ़िन में भी पूड़ी है, तो थोड़ी सी मुझे एक पूड़ी और थोड़ी सी खीर दे दो। तो मैंने कहा चलिए आप खा लीजिए। अब बारी थी मेरी, क्योंकि हमारे यहाँ पर औरतें जितनी भी होती हैं वो करती हैं घूंघट ओढ़ के खाना निकालती हैं अपने देवी देवताओं का, जो पितर होते हैं उनको। तो यहाँ पे मैंने घूंघट कर लिया था बिल्कुल जिस तरीके से मैं घूंघट करती हूँ, और घूंघट करने के बाद में मैंने निकाल दी है यहाँ पे रोटी। यहाँ पे बिल्कुल रसोई में जगह नहीं है, तो इसलिए ना बैठने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो फटाफट से मैंने रोटी निकाल दी अपने पितरों की, और नाम ले लिया था सबका। तो इस तरीके से निकाल के हम करते हैं अपने पितरों का तर्पण। और यही कुछ आदतें होती हैं जो ज़िंदगी में ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, खाना हमने ही है, करना हमने ही है, लेकिन ये है सिर्फ़ अपने देवी देवताओं, अपने पूर्वजों का एक नाम होता है कि हाँ, उनको पीछे से कोई पूछने वाला है। तो ज़रूरी है ये, बहुत ज़्यादा ज़रूर होना चाहिए। मैं तो खुद सोचती हूँ कि मेरे मरने के बाद में मेरा कौन करेगा? हम तो अपने बड़े बूढ़ों का कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि मन को दुखी करती हैं। तो मैं इसलिए हमेशा कोशिश करती हूँ जितना मेरे से हो पाए। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।